बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 7 प्रश्नावली 6G में आपको दे रखा है। हमसे कहता है एक्स वाई ब्रैकेट में y माइनस एक्स बराबर 2a की पावर 3। फिर हमसे कहता है सिद्ध करके दिखाओ कि y का मान निम्नलिखित है, और फिर कहता है कि x बराबर क्या है, a हो। तो सुनो, सबसे पहले इसे शॉर्टकट में लगाओ। पहले तुम पहले इसमें गुणा करो, एक्स वाई की गुणा y में करेंगे तो आपका बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर और ये आपका बनेगा y, और ये बनेगा 2a की घात 3। ठीक, अब इसमें क्या करना बेटा जी, x के सापेक्ष तुम अवकलन कर देना। सबसे पहला काम यही है, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगेगा। तो पहले फर्स्ट आएगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का निशान वाई स्क्वायर डी अपान डी एक्स, फिर यहाँ पे एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे, पहले फर्स्ट लिखोगे डी बाई डी एक्स, फिर लिखोगे सेकेंड, फिर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे सेकेंड, फिर यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2a की घात, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब सुनिएगा, यहाँ पे x आएगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। फिर y का करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स ही रहता है, ये बहुत बार करवा चुके हैं। ठीक है, और क्यों रहता है, क्योंकि कर रहे हो x के सापेक्ष और दिया यहाँ पे y है, इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स पूरा का पूरा उतर आएगा। यहाँ पे ज्यों का त्यों करेंगे, x का अवकलन 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं। ए बेटा यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है पता क्या, डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे प्लस एक्स की घात 2 का अवकलन होता है 2x की घात 1, 1 लिखते नहीं है, यहाँ पे पूरे का 0 हो जाएगा। अब देखो यक्स 2xy, थोड़ा सही करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 2xy बराबर 0। अब यार इसमें एक काम करो, इसमें कॉमन ले लो। सबसे पहले एक काम ये करते हैं, डी वाई बटे जो डी एक्स है इसको आप पास ले आओ। ठीक, यहाँ पे पास ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बनेगा, 2xy उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, वाई स्क्वायर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब जरा दोनों में कॉमन लो, डी वाई बटे डी एक्स इधर कॉमन है, यहाँ पे 2xy बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या लिखेंगे, 2xy माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा के पूरे ये सारे बटे में जाएंगे इनके, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर। इधर लंबा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, शॉर्टकट में ही करवा देंगे, नंबर फुल में मिले, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ, अब हमें दोबारा अवकलन करना चाहिए, क्योंकि दोबारा अवकलन हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे कहता y का मान जो है निम्नलिखित है, x बराबर है, ऐसा कुछ हमको दे रखे हैं, हमको निम्नलिखित सिद्ध करना है। तो देखो बहुत ही आसान सा तरीका ये है, सबसे पहले एक काम करो, इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे उचिष्ट है कि निम्नलिखित कह रहा था, प्रश्न में एक बार देखो, मेरे ख्याल से यहाँ तो उचिष्ट या निम्नलिखित कह रहा ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं उचिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए, ऐसे ही कर दो। यहाँ पे जैसे हमको निम्नलिखित सिद्ध करना है ना, तो निम्नलिखित सिद्ध करना है तो चाहो तो केवल निम्नलिखित के लिए लिखो, या दोनों लिख देते हैं, चलो दोनों लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, इस बार हमने 2 बार अवकलन नहीं किया है। ठीक, डायरेक्ट निकाल लेंगे x का मान, उचिष्ट या निम्नलिखित, ध्यान देंगे निम्नलिखित मान के लिए, वरना बेटे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 2 बार अवकलन करने का मतलब हुआ कि अंश हर मानोगे, बहुत कुछ करोगे। उचिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए इसका ये मतलब हुआ कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब इस पूरे के स्थान पे इस पूरे को लिख दो, तो क्या आएगा 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। इस पूरे के इधर गुणा करोगे, ये सब 0 हो जाएगा, और माइनस का क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 0। वाई स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो प्लस हो गया, 1 वाई से 1 वाई कट गया, वाई बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 2x आ गया। अब यहाँ पे तुमको एक बात समझनी पड़ेगी, सुनिएगा, y बराबर 2x तो आ गया। ठीक, अब यही वाला मान हमको निम्नलिखित मान याद करना है ना, तो y बराबर 2x आ गया, तुम यही वाला मान तुम दिए गए प्रश्न में रख दो, समझ रहे हो।
ज्यादा आपको ऐसे ही आसान तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राइट करेंगे एक्स वाई, ब्रैकेट में आपको दे रखे वाई माइनस एक्स और बराबर में आपको दे रखे 2 की घात 3। बताओ y के स्थान पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2x लिखना है, यहाँ पर भी क्या लिखना है बोलो 2x बराबर ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जरा इससे सॉल्व करो, 2x की गुणा करोगे 2x की घात 2 यहाँ पे बनेगा और दूसरी चीज क्या बनेगा 2x में से एक ये घटाओगे तो केवल x बचेगा 2a की घात 1, 2 से 2 काट दीजिए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर x कितना होता है बोलो x की पावर 3 और यहाँ पे a की पावर 3, पावर पावर हटेगा क्यूब क्यूब तो x बराबर कितना आ गया a आ गया। अब अपने किताब में देखो क्या कहता था y का मान निर्दिष्ट है यानी x बराबर a पर, तो यहाँ पे x बराबर देखो a आया कि नहीं आया, तो x का मान यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सुनिएगा, बस यही लिख देंगे अतः, यहाँ पे आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको हिंदी लिख देनी है। सुनिएगा क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं y का मान, अतः y का मान क्या है निम्निष्ठ है, यहाँ पे लिख सकते हो y का मान निम्निष्ठ है। अब वो भी किसके ऊपर, जब x बराबर क्या हो, जब x बराबर क्या है a है, x बराबर a आ चुका है, यहाँ पे x बराबर a हमको दिया भी था, सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः y का मान निम्निष्ठ है जब x बराबर a है। सब लोग तुरंत करिए फटाक से, सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 8 का पहला खंड, 2 खंड दिए हैं ए और बी, हमसे कहता है पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। बस वही काम है, उच्चतम पूछ रहा है वही मतलब है। देखिए ये क्वेश्चन पूरा वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, सर ने बताया था कि 2 बार अवकलन, सबसे पहला काम यही x के सापेक्ष यहाँ पे क्या लिखेंगे अवकलन करने पर, तो ये बनेगा डी अपान डी एक्स, यहाँ पे पी एक्स हो जाएगा, डी अपान डी एक्स यहाँ पे 41, डी अपान डी एक्स यहाँ पे 72x माइनस डी बाई डी एक्स 18x स्क्वायर। चलिए फटाक से करिए इसका अवकलन, इसका किसी भी फंक्शन का अगर आप अवकलन करते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है डैश लगता है। संख्या का अवकलन 0, यहाँ पे x का अवकलन 1 होता है 72 आ जाएगा, यहाँ पावर आगे आएगी यानी कि 18 दूना आपका 36 x 1 बनेगा बाबूजी, और 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या है दोबारा अवकलन करिए, मैंने बताया क्या, मैंने क्या बताया 2 बार करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष, गजब रे देख बेटा, पुनः x के सापेक्ष, तो ये बनेगा डी अपान डी एक्स पी डैश एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस का 72 डी अपान डी एक्स माइनस का 36 एक्स, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पे 72 का अवकलन 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का 1 होता है तो केवल 36 निकल के आएगा, पी डबल डैश x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 36। बताओ 2 बार अवकलन हो चुका है, अब हमको उच्चतम या निम्नतम हमको मान ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे हिंदी वही लिख दो उच्चतम या निम्नतम, ठीक है, मान के लिए। सुनिएगा तो यहाँ बताओ उच्चतम और निम्नतम मान के लिए इसका यह मतलब होता है जो एक बार अवकलन होता है उसके सामने क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, तो इसके सामने 0 तो उतारो, माइनस का 72 माइनस का 36 x बराबर का 0, यहाँ पे 72 है 36 से उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूना 72, x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस 2 जो आता है जो 2 बार अवकलन करते हैं उसमें रख दो, तो p डबल डैश x बराबर माइनस का 36, जहां पे x होगा वहां पे आपको माइनस का 2 लिख देना है, रखने पर x के स्थान पे तो माइनस 2 रख दिया है लेकिन इसमें x है नहीं तो वैसे का वैसा रहेगा। अब बताओ आंसर सीट कहाँ में प्राप्त हुई, बताओ माइनस में प्राप्त हुई ना, तो इसका ये मतलब हुआ अतः दिया गया फलन क्या है बेटा उच्चतम है, क्या है उच्चतम है, और जब उच्चतम है तो तुमको उच्चतम मान भी ज्ञात करना होगा, और प्रश्न में भी हमें उच्चतम लाभ निकालने को कहता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, जो तुमको प्रश्न दिया है ठीक है
उस प्रश्न के द्वारा निकालू उच्चतम मान के लिए। देखिएगा, उच्चतम मान के लिए, कठिन बिल्कुल नहीं है, चाहे उच्चतम लाभ के लिए लिखो चाहे मान के लिए। देखो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, पी यहाँ पे हमें क्या बताता है, प्रॉफिट। समझ रहे हो, पी एक्स है यानी प्रॉफिट हमको दे रखा है कि प्रॉफिट कितना होगा। चलिए देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है। पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर। बताओ x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 2, x बराबर -2। यहाँ पे क्या करने पर, रखने पर, जहां जहां x होगा भैया वहां वहां आपको माइनस का 2 लिख देना है। यहाँ पे 41 हो गया, 72 गुणे माइनस का 2 हो गया, माइनस का 18 और यहाँ पे माइनस का 2 की घात। देखिएगा इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक बार फिर से देखो। यहाँ पे 41 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 72 दुना कितना होता है 144, गुणा कर देंगे। यहाँ पे माइनस का 18 है, ये पावर कैसी है, सम है, ये इस पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि सम पावर होती है प्लस में निकलेगा। यहाँ पे लिख देंगे 4। अब सुनो, आंसर सी जरूर मिला लीजिएगा। 41 और यहाँ 144 जोड़ दो तो आपका बनेगा 185। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा 185 क्योंकि 40 40 80 85 हो जाएगा। 18 चक्कू कितना बनता है, 72 बनता है। ठीक है, अब 185 में से घटा दो, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 18 में से 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। यानी कुल मिला के कहानी यह है आपका 113, यानी कि 113 इकाई का हमको लाभ होगा। देखिए आंसर सीट आ रहा होगा ना, तुरंत करिए। एक बार फिर प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिएगा 8 का बी खंड। इसे कैसे करेंगे, ये थोड़ा सिंपल ही है, सुनिएगा। सबसे पहले लिखो यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। इसमें अंतराल दिया है और हमसे कहता है उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसका लगाने का मेथड थोड़ा अलग है बस। देखिए बेटा, तो जब अवकलन करोगे तो डी अपान डी एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, यहाँ पे भी डी अपान डी एक्स हो जाएगा, 3x की घात यहाँ पे 4, डी बाई डी एक्स 8x की घात यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, बाकी डी बाई डी एक्स यहाँ पे 12x की घात 2, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स 48x, डी बाई डी एक्स फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे 25 दे रखा है। अब यहाँ पे अवकलन करिए तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, पावर आ जाएगी 4 तिहाई 12 x की घात 3, 3 बटे 24 x की घात 2, यहाँ पे 12 दूना 24 x बनेगा, यहाँ पे केवल 48 और सुनो 25 का 0। कभी भी पावर का अवकलन करना पड़े, पावर आ जाएगी पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर आ जाएगी पावर में 1 कम हो जाएगा, पावर आ गया पावर में 1 कम हो जाएगा, x का 1 होता है 48 आ जाएगा। अब इससे जो है थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए सुनिएगा, पहले हम पहले x का मान निकालेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। निम्नतम मान के लिए देखिए इसको 2 बार अवकलन मत करिएगा, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब यहाँ पे लिखो 12x की घात 3, 24x की घात 2 प्लस का 24x और माइनस का कितना दे रखा है 48 बराबर 0। जरा कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन है क्या, 12x है कॉमन, तो यहाँ पे केवल 1x बचेगा। 1 मिनट, 12x स्क्वायर कॉमन ले लो, 12x स्क्वायर, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 कॉमन ले लो, 24 दूना कितना होता है 48 होता है। ये चीज 2 बार है तो x माइनस 2 और फिर यहाँ पे 12x की घात 2 प्लस का यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे। अब ये पूरा का पूरा 0 के बटे में आ जाएगा, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा बटे में 0 आ जाएगा, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका लगाने का मेथड थोड़ा अलग है क्योंकि हमें उच्चतम और निम्नतम दोनों मान बताना है। x का मान 2 आ गया। अब सुनिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हमको अंतराल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अंतराल। अंतराल आपको क्या दे रखे, बोलो 2 से 3। एक बार कॉपी किताब में देखो, इसमें आपको अंतराल कितना दे रखा है, 2, 0,3 दे रखा है। इसका मतलब है 2 इसके बीच में आएगा। बोलो 0,3, ये 2 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो इस वाले मान को इसमें रखोगे फंक्शन में, फिर एक बार 0 रखोगे, एक बार 3 रखोगे, तो जो कम मान होगा ठीक है वो निम्नतम हो जाएगा,
तो ज्यादा मान होगा वो उच्चतम हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल से कोई मतलब नहीं। तो सुनो फटाक से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स को राइट करता हूँ 3x की घात यहाँ पे 4, यहाँ पे 8x की घात यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 12x², फिर आपको दे रखा है 48x, फिर आपको दे रखा है 25। x बराबर कितना रखने पर बोलो, x बराबर 2 रखने पर। जहां जहां x होगा वहां वहां 2, 2 की घात 4, 8 यहाँ पे 2 की घात 3 प्लस 12, 2 की घात 2, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे बोल बेटा 48, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 48 गुणे 2 प्लस का 25। यहाँ क्या बनेगा 2 की घात 4 मतलब 16, 3 गुणे 16, 2 की घात 3 यानी 8 बनेगा, यहाँ पे 2 की घात 2 यानी 4 बनेगा, यहाँ पे 48 दूना 96 प्लस का 25, 16 तिया 48, 8 आपका 64 बनेगा, 12 चक्कू 48 बनेगा, 96 प्लस का 25, 48 48 आपके 96 होते हैं और 96 कट जाएगा। क्यों 64 में से 25 अगर आप घटाते हो पूरी ईमानदारी से तो आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो भैया कि 39 बचेगा। एक बार घटा के देख लीजिएगा, 14 14 में से 5 गया 9, सही है ना, 39 ही आएगा। अभी लगा नहीं है, फिर से उतारिए एफ एक्स बराबर, अब आपको क्या करना है, अब जहां जहां 2 तुमने लिखा है वहां वहां 0 ले लो। तो बताओ क्या हो जाएगा, यफ फिर 0, 3 गुणे 0 की घात 4, यहाँ क्या होगा 8 गुणे 0 की घात 3, 12 गुणे 0 की घात 2, फिर बेटा क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 48 गुणे 0 और प्लस का क्या दे रखा है 25, F0 ये पूरा 0 0 फिर 0 0 प्लस 25 कितना निकल के आया बताओ भैया, कितना आया 25 मान आ गया। ये 39 था, ये 25 आया है। अब बताओ कितना रखोगे 3, जहां जहां यक्स है वहां वहां 3 रख दीजिए, जहां जहां यक्स। यहाँ पे भी क्या आएगा 3 गुणे 3 की घात 4, फिर माइनस 8 गुणे 3 की घात 3 हो जाएगा, बोलो प्लस 12 3 की घात 2, फिर यहाँ पे 48 गुणे यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 और प्लस का 25। बेटे 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, तो 3 गुणे 81, 3 की घात 3 का मतलब होता है बताओ 27, 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है 9, 48 क्या कितना होता है 3 बटे 24, 3 चक्कू 12 और 2 14 प्लस का कितना कर देंगे 25, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 बटे 24। कुल मिला के कहानी इतनी अच्छी लगी हमको कि 243 बनेगा। 8 सटे 56, हासिल आया 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है बिल्कुल सही। 12 8 है 96, 12 9 108 माइनस का 144 प्लस का 25। इसे सॉल्व करो, सुनो पहले ये 243 प्लस के हैं, बोलो प्लस वाले जोड़ डालो, देखो 243 फिर यहाँ पे 108 प्लस का है और ये 25 है, 8 5 13 3 16 का 6, 4 2 6 1 7 2 1 3, कितना आ गया 376। ये प्लस क्या आ गए भैया 8 5 13 3 16 4 2 6 7, यहाँ पे कितना आ गया प्लस का आ गया 376। अब 108 और 25 कितने होते हैं 25 5 30 33, यानी प्लस का कितना बनेगा 1 मिनट 216 और यहाँ पे 144, माइनस वालों को जोड़ना है, 6 4 10 4 1 5 यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 360, ये काहे का होगा बाबूजी माइनस का होगा। घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 16, बोलो क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। अब बताओ एक तुमको मान प्राप्त हुआ है भैया 16, एक 25, एक 39, तो बताओ सबसे सबसे बड़ा मान कौन सा है 25, क्योंकि माइनस में संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे तुमको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखोगे बाबूजी उच्चतम मान, उच्चतम मान कितना होगा 25। और अगर हम बात करते हैं निम्नतम मान की, सुनिएगा अगर निम्नतम मान की बात करते हो तो कम से कम तुम्हारा मान कौन सा है 39, बोलो। तो उच्चतम मान 25, निम्नतम मान 39, यही हमको प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत ज्ञात करना था। तो आज की क्लास में प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 के सभी खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। फटाक से करो तुरंत।